Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. In North India. Part 2. उत्तर भारत में भाग 2 एपिसोड 2 क्रमशः। पिछले भाग में हमने स्वामी विवेकानंद की उत्तर भारत यात्रा की प्रमुख घटनाओं को सुना। यात्रा की शुरुआत अल्मोड़ा से हुई, जहां स्वास्थ्य में सुधार के बाद वे आगे के मिशन पर निकलते हैं। भीमताल में बुखार, फिर बरेली में धार्मिक प्रवचन और आर्य समाज अनाथालय का दौरा और अन्य सामाजिक कार्यों की झलक देते हैं। अंबाला छावनी में शास्त्र पर चर्चाएं होती हैं और वहां वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक एक विद्यालय का भ्रमण करते हैं। इसके बाद अमृतसर होते हुए धर्मशाला में सेवियर दंपत्ति के साथ विश्राम करते हैं। रावलपिंडी में विद्वानों से संवाद, मुड़ी में सांस्कृतिक स्वागत और श्रीनगर की नौका यात्रा स्वामी जी की लोकप्रियता और उनके प्रभाव का परिचायक है। अंततः राजा राम सिंह से गहन धार्मिक वार्ता और कश्मीर के ऐतिहासिक स्थलों पंपोर, मारतंड, अवंतीपुर का दर्शन इस यात्रा को एक गहराई और सांस्कृतिक वैभव प्रदान करता है। इस एपिसोड में हम स्वामी विवेकानंद की सियालकोट से लाहौर तक की ऐतिहासिक यात्रा के बारे में सुनेंगे, जहां उन्होंने समाज, शिक्षा और धर्म पर गहरी छाप छोड़ी। सियालकोट में धर्म विषय पर पहला भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को स्पष्ट किया। वहां उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सन्यासिनियों द्वारा विद्यालय स्थापित करने की योजना का प्रस्ताव भी रखा। इसके बाद उन्होंने भक्ति पर हिंदी में दूसरा व्याख्यान दिया, जिससे स्थानीय जनता मंत्रमुग्ध हो गई। लाहौर आगमन पर राजा ध्यान सिंह ने उनका स्वागत किया और यहां उनके 3 ऐतिहासिक भाषण आयोजित किए गए। हमारे सामने की समस्या, भक्ति, वेदांत, इन विचारों से प्रेरित होकर युवाओं ने सेवा संगठन की स्थापना की। स्वामी जी ने आर्य समाज, ब्रह्म समाज और मुस्लिम समुदाय से संवाद कर धार्मिक सौहार्द को बल दिया। अंत में स्वामी रामतीर्थ के साथ भजन और उनके आत्मीय संवाद इस यात्रा को एक स्मरणीय एवं प्रेरणादायक अध्याय में बदलते हैं। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। जम्मू से स्वामी जी और उनके साथियों का दल 31 अक्टूबर रविवार की सुबह सियालकोट पहुंचा। वहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्हें वकील लाला मूलचंद के निवास स्थान पर ठहराया गया। उसी शाम उन्होंने अंग्रेजी में धर्म विषय पर भाषण दिया। व्याख्यान के बाद उन्होंने उन लोगों के लिए हिंदी में उसका सार प्रस्तुत किया जो अंग्रेजी नहीं जानते थे। अगले दिन कई प्रमुख लोग उनसे मिलने आए और उन्होंने धर्म संबंधी अनेक विषयों पर चर्चा की। सियालकोट में कई महिलाएं भी उनसे मिलने आती थी। उसमें 2 सन्यासिनियां भी थी। इन सन्यासिनों को देखकर स्वामी जी ने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय प्रारंभ करने की इच्छा व्यक्त की। उनके इस सुझाव को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया गया और इस उद्देश्य के लिए एक समिति बनाई गई। उन्होंने कहा
कि लड़कियों को केवल महिला शिक्षकों द्वारा ही शिक्षित किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए उपयुक्त महिलाएं कैसे उपलब्ध करवाई जाएं, इस पर विचार आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि यह विधवा हिंदू महिलाओं के भरण पोषण की समस्या का समाधान बन सकता है। सियालकोट में उन्होंने एक और व्याख्यान दिया। इस बार का विषय था भक्ति और यह भाषण हिंदी में था। शुक्रवार की दोपहर 5 नवंबर को स्वामी जी और उनके साथी लाहौर पहुंचे। स्टेशन पर नगरवासियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें राजा ध्यान सिंह के महल में ले गए। वहां उन्होंने आगंतुकों से बातचीत की। भोजन के बाद ट्रिब्यून के संपादक श्री नगेंद्रनाथ गुप्त के घर ठहरने चले गए। आर्य समाज के लोगों ने भी उनका स्वागत किया। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के अध्यक्ष लाला हंसराज प्रायः स्वामी जी से चर्चा करते थे। प्रतिदिन प्रातः 2 घंटे और दोपहर को 1.5 घंटे तक लगभग 200 बंगाली और पंजाबी निवासी राजा ध्यान सिंह के महल में एकत्र होते थे और स्वामी जी से धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। एक दिन वे किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। यह सुनकर उनके साथियों में से एक ने कहा, लेकिन स्वामी जी, उस व्यक्ति को तो आपके प्रति कोई सम्मान नहीं है। स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, क्या किसी के अच्छे होने के लिए मेरे प्रति सम्मान होना आवश्यक है? यह सुनकर पूछने वाला चकित रह गया। स्वामी जी ने लाहौर में 3 सार्वजनिक व्याख्यान दिए। मद्रास से कुछ समय के लिए आए जे गुडविन ने इन व्याख्यानों के बारे में इस प्रकार लिखा। शुक्रवार की शाम 5 नवंबर को उन्होंने पुराने महल के विशाल प्रांगण में हमारी समस्या विषय पर भाषण दिया। उपस्थिति इतनी अधिक थी कि स्थान सभी श्रोताओं को समेटने के लिए अपर्याप्त था और भीड़ को निराश करना पड़ा कि सभा ही रद्द करनी पड़ सकती थी। कम से कम 2000 लोगों को प्रवेश से वंचित करना पड़ा। फिर भी लगभग 4000 लोग शेष रहे जिन्होंने स्वामी जी का उत्कृष्ट भाषण सुना। अगले मंगलवार 9 नवंबर को एक और विशाल सभा प्रोफेसर बोस के बंगाल सर्कस के पंडाल में एकत्र हुई, जहां स्वामी जी ने भक्ति पर हिंदी में व्याख्यान दिया। तीसरा व्याख्यान अगले शुक्रवार 12 नवंबर को पूर्णतः सफल रहा। इस बार की व्यवस्था लाहौर के 4 कॉलेजों के विद्यार्थियों ने की थी, जो अत्यंत उत्कृष्ट थी। यह सभा प्रातिनिधिक थी, संख्या में अत्यधिक ना होकर संतुलित थी। उस शाम का विषय था वेदांत और स्वामी जी ने 2 घंटे से अधिक समय तक भारत के अद्वैत दर्शन और धर्म का अद्वितीय विवेचन किया। उन्होंने धर्म के मनोवैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय आधारों को बड़ी स्पष्टता से प्रस्तुत किया और यह बताया कि केवल अद्वैत ही विज्ञान, बौद्ध धर्म और अज्ञेयवाद की धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों पर की गई आलोचनाओं का सामना कर सकता है। व्याख्यान की पूरी दिशा आत्मबल और मानव में विश्वास की थी, जिससे ईश्वर में विश्वास की ओर प्रस्थान किया जा सके। प्रत्येक शब्द बल से परिपूर्ण था। यह भाषण इतना प्रेरक था कि कई छात्रों ने, जो स्वामी जी के साथ रहते थे, इस शिक्षा को कार्य रूप में परिणत करने का निश्चय किया। उन्होंने विद्यार्थियों की एक सभा की, जिसमें उनकी प्रेरणा से एक गैर सांप्रदायिक संस्था की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था
निर्धनों की सहायता करना, जरूरतमंदों को खोज कर उन्हें सेवा देना, बीमारों की देखभाल करना और गरीबों को रात्रि शिक्षा देना। इन व्याख्यानों में से पहला व्याख्यान कंप्लीट वर्क्स में द कॉमन बेसेज ऑफ हिंदुइज्म शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। इस व्याख्यान की शुरुआत में स्वामी जी ने पंजाब के लिए अपनी और समस्त भारत की कृतज्ञता, सम्मान और प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने कहा, यह वह भूमि है जिसने भारत में सभी आक्रमणों का पहला वार सहा। यह क्षेत्र आर्यावर्त में भी सबसे पवित्र माना गया है। मैं आपके सामने शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि पूरब से आए एक भाई के रूप में खड़ा हूं, जो पश्चिम के भाइयों से मिलकर विचारों का आदान प्रदान करना चाहता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करने आया हूं कि हम मिलकर निर्माण का कार्य करें, विध्वंस का नहीं। आलोचना का समय बीत चुका है, अब रचनात्मक कार्यों की प्रतीक्षा है। उन्होंने भारत के विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच एकता के बिंदुओं को सामने रखा और अंत में यह बताया कि धर्म को कैसे क्रियाशील और जीवंत बनाया जाए। तीसरे व्याख्यान द वेदांता, जैसा कि गुडविन ने लिखा, स्वामी जी ने अद्वैत की तार्किकता को उजागर किया। उन्होंने अंत में पूछा, अद्वैत स्वीकार करने से हमें क्या लाभ होता है? यह है शक्ति। मैं चाहे एक छोटा बुलबुला हूं और तुम एक ऊंची लहर हो, परंतु हमारे पीछे वही अनंत महासागर है, वही ब्रह्म। हम जितना चाहें उतनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए स्वयं में विश्वास करो। अद्वैत केवल आत्मबल ही नहीं देता, बल्कि वह नैतिकता और प्रेम के लिए एकमात्र तर्कसंगत आधार भी है। एक दोष जो अद्वैत में रहा वह ये कि इसे अब तक केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही विकसित किया गया। अब समय आ गया है कि इसे व्यावहारिक रूप दिया जाए। अतः नवयुवकों, अद्वैत का वह महान ध्वज फिर से उठाओ, क्योंकि केवल उसी आधार पर तुम वह दिव्य प्रेम प्राप्त कर सकते हो। प्रेम का वह ध्वज लहराओ। इस प्रेरणादायक उपसंहार के बाद यह स्वाभाविक था, एक युवा संगठन बना जो नारायण के रूप में दरिद्रों की सेवा का कार्य करे। रविवार 14 नवंबर की शाम को लाहौर टाउन हॉल के लॉन में स्वामी जी के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित हुए। एक दिन स्वामी जी को शुद्धि सभा के सिखों ने आमंत्रित किया। उन्होंने उन सिखों को पुनः सिख धर्म में स्वीकारने के उनके कार्य की सराहना की, जो कभी इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। लाहौर में स्वामी जी का उदार और निरपेक्ष दृष्टिकोण विशेष रूप से स्पष्ट था। कुछ रूढ़िवादी हिंदू समुदायों द्वारा उनसे आर्य समाजियों के विरुद्ध भाषण देने का अनुरोध किया गया, परंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर भी उन्होंने श्रद्धा संस्कार पर एक भाषण देने की सहमति दी, एक ऐसा विषय जिसे आर्य समाज स्वीकार नहीं करता। परंतु इस भाषण में उन्होंने किसी प्रकार की निंदा नहीं की। प्रतिद्वंद्वी दलों के कुछ प्रमुख सदस्य भी वहां उपस्थित थे। स्वामी जी ने श्रद्धा संस्कार की आवश्यकता पर विचार करते हुए उसे सम्मानजनक रूप में प्रस्तुत किया और आर्य समाजियों की आपत्तियों का उत्तर भी दिया। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म की शुरुआत आत्म पूजा से हुई थी। पहले लोग
अपने पूर्वजों की आत्माओं को किसी भी व्यक्ति में बुलाकर उसकी पूजा करते और भोजन अर्पित करते। बाद में यह पाया गया कि आत्मा का माध्यम बनने वाले व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होते हैं, तो उसकी जगह कुशा से बनी पुतली रखी गई और उसमें पूर्वजों की आत्मा का आह्वान कर पूजा और पिंडदान किया जाने लगा। उन्होंने यह भी बताया कि वेदों में देवताओं का आह्वान और यज्ञ पूजन भी इसी आत्मा पूजा का ही विकसित रूप है। स्वामी जी का पंजाब में मुख्य उद्देश्य था वहां की धार्मिक, सांप्रदायिक असहमति और प्रतिद्वंद्विता को समाप्त कर सौहार्द और शांति की स्थापना करना। विशेष रूप से आर्य समाजियों, जो हिंदू धर्म का नया रूप प्रस्तुत कर रहे थे, और सनातनियों, जो परंपरागत हिंदू धर्म के प्रतिनिधि थे, उनके बीच उन्होंने यह कार्य कम से कम अस्थायी रूप से तो सफलतापूर्वक कर ही दिखाया, और दोनों पक्षों ने उन्हें सम्मान देने में एक दूसरे से होड़ लगाई। दोनों ही उनकी वाणी सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होते थे। वास्तव में स्वामी जी ने आर्य समाजियों के प्रति इतनी उदारता दिखाई और आर्य समाजियों ने भी उनके प्रति इतना सम्मान प्रकट किया कि कुछ दिनों तक यह अफवाह फैलती रही कि आर्य समाज के कुछ प्रमुख सदस्य उन्हें अपने संगठन का प्रमुख बनाना चाहते हैं। यहां जैसे उन्होंने रावलपिंडी में किया था, वैसे ही उन्होंने आर्य समाजियों और मुसलमानों के बीच के विरोध को दूर करने का उपाय सुझाया। एक बातचीत में स्वामी जी ने पंजाबी लोगों में भावना की कमी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह 5 नदियों की भूमि आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ शुष्क है और यहां के लोगों को धर्म के भावात्मक पक्ष की ओर उन्मुख होना चाहिए। इसके लिए भक्ति की साधना आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि बंगाल के वैष्णवों में प्रचलित श्री चैतन्य के संकीर्तन का चलन पंजाब में भी शुरू होना चाहिए। कुछ पंजाबी सज्जनों ने एक सार्वजनिक संकीर्तन यात्रा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अंत में यह योजना स्थगित कर दी गई। स्वामी जी ने लाहौर में श्री तीर्थराम गोस्वामी से भेंट की, जो उस समय लाहौर के एक कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उनका नाम स्वामी राम तीर्थ पड़ा। उन्होंने भारत और अमेरिका में वेदांत का प्रचार किया, एक बड़ा अनुयायी वर्ग प्राप्त किया और बहुत प्रसिद्ध हुए। स्वामी रामतीर्थ के ही मार्गदर्शन में लाहौर के कॉलेज के छात्रों ने स्वामी जी के व्याख्यानों की व्यवस्था की थी। वे स्वामी जी से अत्यंत प्रभावित थे और उन्होंने स्वामी जी तथा उनके शिष्यों को अपने निवास पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। भोजन के बाद स्वामी जी ने एक भजन गाया जिसकी पंक्तियां थी, जहां राम वहां काम नहीं, जहां काम वहां राम नहीं। अर्थात जहां भगवान की चेतना है वहां वासना नहीं है, और जहां वासना है वहां भगवान की चेतना नहीं है। स्वामी रामतीर्थ स्वयं लिखते हैं, उनकी मधुर वाणी ने उस गीत के भावों को सुनने वालों के हृदय में गहराई तक पहुंचा दिया। उन्होंने स्वामी जी को अपने निजी पुस्तकालय को दिखाया। सैकड़ों पुस्तकों में से स्वामी जी ने एक पुस्तक चुनी, लीव्स ऑफ ग्रास, जो वॉल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखी गई थी। वे व्हिटमैन को अमेरिका का सन्यासी कहा करते थे। एक शाम स्वामी जी अपने सन्यासी साथियों
तीर्थराम और कई युवकों के साथ सड़क पर टहल रहे थे। यह टोली कई समूहों में बट गई। अंतिम समूह में स्वामी रामतीर्थ ने बाद में दार्जिलिंग से लिखे एक पत्र में कहा, एक प्रश्न के उत्तर में मैं समझा रहा था, एक आदर्श महात्मा वह होता है जो अपने पृथक व्यक्तित्व की भावना को खो चुका होता है और सबके आत्मस्वरूप में जीता है। जैसे किसी क्षेत्र की वायु जब पर्याप्त सूर्यताप को अवशोषित कर लेती है तो वह विरल होकर ऊपर उठती है, फिर विभिन्न क्षेत्रों की वायु उस रिक्त स्थान को भरने के लिए दौड़ती है और इस प्रकार पूरा वायुमंडल गतिशील हो जाता है। वैसे ही एक महात्मा आत्मसंशोधन के माध्यम से राष्ट्र में जीवन और प्रेरणा का संचार करता है। स्वामी जी का समूह उस समय शांत था, तो उन्होंने यह चर्चा सुन ली और अचानक रुककर जोर से बोले, ऐसे ही थे मेरे गुरु परमहंस रामकृष्ण देव। स्वामी जी और तीर्थराम के बीच का संबंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण था। तीर्थराम ने स्वामी जी को विदाई के समय एक सोने की घड़ी भेंट की। स्वामी जी ने उसे स्नेहपूर्वक स्वीकार तो कर लिया, लेकिन फिर मुस्कुराकर घड़ी तीर्थराम की जेब में वापस डालते हुए बोले, ठीक है मित्र, मैं इसे यहीं पहनूंगा, इसी जेब में। तीर्थराम ने स्वामी जी के बारे में अपने अनुभव और लाहौर में उनके प्रवास का वर्णन पंडित दीनदयाल व्याख्यान वाचस्पति को लिखे एक पत्र 16 नवंबर 1897 में किया। पत्र में उन्होंने लिखा, श्री महाराज जी प्रणाम। यहां 10 दिन रहने के पश्चात स्वामी विवेकानंद जी कल देहरादून के लिए प्रस्थान कर गए। यहां उन्होंने 3 व्याख्यान अंग्रेजी में दिए। स्वामी जी सनातन धर्म सभा के अतिथि थे। वे राजा ध्यान सिंह की हवेली में ठहरे थे। पहले व्याख्यान का विषय था सभी हिंदुओं में समान तत्व। दूसरा व्याख्यान था भक्ति। तीसरा व्याख्यान था वेदांत, जो पूरे 2.5 घंटे तक चला। श्रोतागण उसमें इतने तल्लीन थे कि समय और स्थान का भान ही समाप्त हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब एकता की अनुभूति प्रत्यक्ष प्रतीत हुई, जैसे व्यक्ति स्वयं और ब्रह्मांडीय आत्मा के बीच कोई भेद न रहा हो। यह व्याख्यान अहंकार और आत्मगर्भ की जड़ों पर सीधा प्रहार था। संक्षेप में कहें तो यह एक ऐसा अद्वितीय आयोजन था जैसा विरले ही देखने को मिलता है। जिस किसी ने भी यह व्याख्यान सुना, चाहे वे अंग्रेज रहे हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, आर्य समाजी या ब्रह्म समाजी, यह उनके लिए नेत्र खोलने वाला अनुभव सिद्ध हुआ। मिशन कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य यूरोपीय प्रोफेसर भी इससे अत्यंत लाभान्वित हुए। निस्संदेह स्वामी जी ने कई सार्वजनिक व्याख्यान दिए, लेकिन उनके ज्ञान की सच्ची झलक उनके भाषणों से अधिक उनके संवादों में मिलती है। मैंने उन्हें आर्य समाज और ब्रह्म समाज के नेताओं से निजी बातचीत करते हुए सुना। वे उनके प्रश्नों का इस तरह प्रभावशाली और तार्किक उत्तर देते थे कि उनके अपने ही सिद्धांतों की जो तस्वीर उन्होंने उनके सामने रखी, उसे देखकर वे पूरी तरह निरुत्तर और लज्जित होकर लौटते थे। और सबसे अद्भुत बात यह थी कि उन्होंने एक भी ऐसा शब्द नहीं कहा जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। बहुत थोड़े समय में ही
वे उन्हें यह मानने पर विवश कर देते थे कि उनके सिद्धांतों की कोई ठोस बुनियाद नहीं है। स्वामी जी ने सार्वजनिक रूप से पुराणों, श्राद्ध संस्कार और मूर्ति पूजा का भी दृढ़ समर्थन किया। वे एक अच्छे पंडित भी हैं। उन्हें अनेक श्रुतियां कंठस्थ हैं। उन्होंने शारीरिक सूत्रों पर शंकर भाष्य, श्री भाष्य, माध्व भाष्य का अध्ययन किया है। वे वल्लभाचार्य के अनुभाष्य को पढ़ने वाले हैं। उन्हें सांख्य और योग दर्शन पर अच्छा अधिकार है। भगवत गीता के वे महान व्याख्याता हैं और वे अत्यंत मधुर स्वर में गाते भी हैं। आपका सेवक राम। लाहौर में एक अत्यंत भावुक प्रसंग घटित हुआ। स्वामी जी के बाल्यकाल के पड़ोसी और मित्र मोतीलाल बोस, जो अब प्रोफेसर बोस सर्कस के मालिक थे, उनसे मिलने आए। जब उन्होंने देखा कि सैकड़ों लोग स्वामी जी को कितनी श्रद्धा और सम्मान दे रहे हैं, तो वे विस्मय और संकोच में पड़ गए। उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, अब मैं आपको कैसे संबोधित करूं? नरेंद्र कहूं या स्वामी जी? स्वामी जी हंसते हुए बोले, अरे मती, तू पागल हो गया है क्या? क्या तू नहीं जानता कि मैं वही नरेंद्र हूं और तू वही मती? और वास्तव में यही बात उनके अन्य पुराने मित्रों और सहपाठियों के साथ भी थी। जब वे पश्चिम से लौटे और यश और ख्याति से घिरे थे, तब भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। एक उदाहरण उल्लेखनीय है। उपेंद्र बाबू, जो उनके सहपाठी थे और जिनसे उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में पढ़ते समय अपनी भावी महानता की भविष्यवाणी की थी, वे उनसे बलराम बाबू के घर मिलने आए। जब स्वामी जी ने उन्हें कमरे में प्रवेश करते देखा, तो वे तुरंत खड़े हो गए और बाहें फैलाकर गले से लगा लिया। जय स्वामी विवेकानंद।